गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है स्मैशिंग इनटू द स्पेस रॉक। ठीक है, टॉपिक में है क्या, जनरली नासा ने क्या किया है, जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है उसने क्या किया है कि एक एस्ट्रॉयड को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। ठीक है, उसका डिस्ट्रॉय करने का रीजन ये भी था क्योंकि वो अर्थ की तरफ बढ़ रहा था। ठीक है, अर्थ की तरफ बढ़ रहा था तो मतलब जो उसका है सही में उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। ठीक है, ये मिशन पास हो गया। ठीक है, अच्छा ये जो था मिशन, ये सबसे क्लोजेस्ट था जो एस्ट्रॉयड वो अर्थ के, वो भी क्लोजेस्ट 11 मिलियन किलोमीटर था। ठीक है, और ये किसकी तरफ आ रहा था, अर्थ की तरफ मूव कर रहा था, तो इसको नासा ने वो कर दिया डिस्ट्रॉय। और ये डिस्ट्रॉय करने का रीजन ये था, इससे उतना खतरा नहीं था, लेकिन डिस्ट्रॉय करने का रीजन ये था कि अगर फ्यूचर में कुछ ऐसा एस्ट्रॉयड आता है तो हम उसको डिस्ट्रॉय कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ये ओवरऑल एक टेस्टिंग मिशन था। ठीक है, अच्छा अब आगे देखते हैं। तो नासा ने लेकिन उसके बाद ये भी बताया है कि ये एस्ट्रॉयड होते हैं और ये रियल होते हैं। ठीक है, और इनसे खतरा भी रहता है। क्यों ऐसा कहा है? क्योंकि वो ये मानते हैं कि जो डायनासोर हैं उनका जो वो जो विलुप्त हो गए हैं। ठीक है, वो जो विलुप्त हो गए हैं, वो एक बहुत बड़ा रीजन ये हो सकता है कि एस्ट्रॉयड धरती पे गिरा होगा और उससे उनका क्या हुआ होगा, उनकी डेथ हो गई होगी। ठीक है, ये उनका मानना है। हाँ, लेकिन नासा ने ये कहा है कि अब जो हो चुका है, आने वाले 100 साल में हमें इस कोई भी एस्ट्रॉयड से कोई भी खतरा नहीं है। ठीक है, मतलब 100 साल तक तो हम सेफ हैं। अच्छा ठीक है, तो ये बात माना जाता है कि यही बात यहाँ पे जो मैंने बताया वो लिखी है कि अदर लाइफ फ्रॉम द 6.5 मिलियन ईयर एगो जो डायनासोर विलुप्त हो गए थे, वो एक बहुत बड़ा रीजन ये हो सकता है। ठीक है, नासा ने कहा है कि दो तरह के एस्ट्रॉयड होते हैं, एक स्मॉल एस्ट्रॉयड और एक होते हैं बिगर एस्ट्रॉयड। स्मॉल एस्ट्रॉयड मिलियंस के नंबर में है। ठीक है, और आए दिन आते रहते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है कि जो खतरा जो मेन होता है वो बिगर एस्ट्रॉयड से होता है। ठीक है, बिगर एस्ट्रॉयड से होता है। क्यों? क्योंकि जो डायनासोर का वो हुआ है, खात्मा हुआ है, वो इन्हीं की वजह से हुआ है। ठीक है, और जो ये वो है जो डायनासोर पे ये माना जाता है कि जो एस्टेरॉयड गिरा था या उसके आसपास गिरा था, उसकी विड्थ 10 किलोमीटर थी, मतलब 10 किलोमीटर। अगर आप समझ लो एक 10 किलोमीटर का पूरा एरिया ही इतना बड़ा एस्ट्रॉयड था जो गिरा था, तो उससे कितना तगड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ होगा, जिसकी वजह से डायनासोर जैसा जानवर खत्म हो गया था। ठीक है, अब क्या होता है कि जो छोटे छोटे एस्ट्रॉयड भी होते हैं वो 25 मीटर के होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। वो ऐसे होते हैं जिससे बहुत ज्यादा खतरा नहीं होता। 2013 एक रिसेंट ईयर है जिसमें रशिया के पास गिरा था। ठीक है, जिससे थोड़ा सा वहां पे 200 बिल्डिंग जो हुई थी कोलैप्स हुई थी। ठीक है, वो भी इतना बड़ा नहीं था, वो 25 मीटर का था। ठीक है, लेकिन तब भी उससे कोलैप्स इतना तगड़ा हुआ था। अच्छा, अब नासा कह रहा है कि प्रेजेंट टाइम में हमारे पास 26,000 ऐसे बिग और स्मॉल एस्ट्रॉयड है, और 30 न्यू एस्ट्रॉयड हर वीक हमें मिल जाते हैं। ठीक है, और कई तो अभी खोजे जाने हैं। ठीक है, तो जो मिशन है, जिस मिशन के तहत ये काम हो रहा था, उस मिशन का नाम है डार्ट मिशन, DART, डार्ट मिशन। इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म है डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। ठीक है, इसी मिशन से हम क्या करते हैं कि हमने ये जो काम, हमने जो अभी डिस्ट्रक्शन किया है वो इसी मिशन से किया है। ठीक है, अब हमने डिस्ट्रक्शन जो किया है उस एस्ट्रॉयड का नाम बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, नासा ने जो डार्ट मिशन से इसको डिस्ट्रॉय किया है उस एस्ट्रॉयड का नाम है डाइमॉर्फस। और डाइमॉर्फस क्या है? डाइमॉर्फस के बारे में यहाँ पे लिखा है साफ साफ कि जो डाइमॉर्फस है वो क्या है, जनरली मून है। किसका मून है? डाइडमस का। डाइडमस का मून है डाइमॉर्फस। ठीक है, और डाइमॉर्फस को इसलिए डिस्ट्रॉय किया गया क्योंकि इसका जो साइज है, डाइमॉर्फस का साइज है 160 मीटर। ठीक है, और डाइडमस का साइज है 780 मीटर, तो इससे स्मॉलर साइज है, तो ये थोड़ा सा भी। अब क्या होना है कि हमने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो हमें अभी, हम क्योंकि इसको सीख रहे हैं कि अब इसका मोशन होता कैसा है। ठीक है, हमने उसके पाथ को चेंज कर दिया है, तो पाथ का चेंज होने के बाद एटलीस्ट होता क्या है उसको हमको देखना है। तो छोटा होने की वजह से उसका जरा सा भी चेंजेस हमें पता चलेगा, इसलिए इसको डिस्ट्रॉय किया गया है। ठीक है, और हेड ऑन कोलिजन हुआ, हेड ऑन मतलब सामने से हिट किया गया है। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये बताया गया कि मिशन इज नॉट ओवर अभी नहीं हुआ है मिशन, क्योंकि हमारे पास ना कई ऐसे एंटी सैटेलाइट है। जैसे एंटी सैटेलाइट का काम क्या होता है, इंडिया भी एक ऐसी कंट्री जिसके पास एंटी सैटेलाइट है। मींस वो क्या करते हैं कि सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करते हैं अगर उसका लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है। तो एंटी सैटेलाइट तो है, लेकिन ये एंटी सैटेलाइट और ये जो मिशन है दोनों में डिफरेंस है। क्योंकि जो एंटी सैटेलाइट मिशन होता है जिससे हम डिस्ट्रॉय करते हैं एस्ट्रॉयड को, वो एक ऐसा एस्ट्रॉयड होता है जो फ्रेजाइल नहीं होता, जो मूविंग नहीं होता है। ठीक है, तो वो एक प्लेस पे स्टैटिक रहता है, तो उसको हिट करना आसान है। लेकिन जो मूविंग होता है उसको टारगेट सेट करके हिट करना बहुत टफ होता है। इसके लिए डार्ट मिशन की रिक्वायरमेंट पड़ी है। ठीक है, तो अभी हमको इसमें और भी बहुत कुछ जानना है डार्ट मिशन के बारे में। ठीक है, डार्ट मिशन कब भेजा गया था? डार्ट मिशन भेजा गया था नवंबर। ठीक है, पिछले साल के नवंबर मंथ में इसको स्पेस में भेजा गया था। ठीक है, ऑर्बिट में सेट कर दिया गया था। और इसमें लास्ट में लिखा है देयर इज अ सेवरल फैक्शन कंसीडर द साइज, मास, कंपोजिशन, नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी हमको बहुत कुछ जानना है कि एस्ट्रॉयड के बारे में। ठीक है, तो ये नासा का मिशन था। ठीक है, और नासा ने साफ साफ कहा कि आने वाले 100 सालों तक हम एकदम कंप्लीट सेफ हैं।